हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल करो स्टार्टअप। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने वाला हूँ जिसने छोटा सा मोची का काम करने वाले परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी सिर्फ अपनी बड़ी सोच की वजह से पैरों में पहनने वाले जूते को सबके दिल में पहुंचा दिया। आज मैं उज्जवल पटेल आपको बाटा कंपनी की शुरुआत करने वाले थॉमस बाटा के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने बाटा के जूते को इतना फेमस बना दिया कि लोग जूते को बाटा समझने लगे थे। तो चलिए जानते हैं थॉमस बाटा की कहानी मेरी जुबानी। सो आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। सो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना। ऑस्ट्रेलिया में जिलिन शहर में रहने वाला बाटा परिवार एक ही जगह पे लगभग 8 पीढ़ियों से जूते बनाकर अपना गुजरान चलाता था। पर बाटा परिवार में 3 अप्रैल 1876 में एक बच्चे का जन्म होता है और उसका नाम थॉमस बाटा रखा जाता है। थॉमस बचपन से ही बड़ी सोच और बड़े सपने देखने वाला इंसान था और उसकी इसी आदत की वजह से थॉमस ने एक ऐसा सपना देखा जिसपे उसकी फैमिली वाले सारे लोग उस पे हंसने लगे और फैमिली को बेटे की फिक्र होने लगी कि बेटा पागल तो नहीं हो गया। जी हाँ, उन्होंने अपनी 8 पीढ़ियों से एक ही जगह पर चलते आ रहे जूते बनाने के काम को पूरी दुनिया में पहुंचाने का सपना देखा। ये सपना कुछ ऐसा था कि आपके दादाजी बचपन से किराने की, जूते की, दवाइयों की या नाश्ते की दुकान चला रहे थे। उसके बाद आपके पिताजी वहां पर काम करने लगे और जब आपकी बारी आती है तब आप उस एक दुकान में चलने वाले काम को पूरी दुनिया में पहुंचाने का सपना देखते हो। बस ये कुछ ऐसा ही था और अब आप सोच सकते हो कि उस वक्त थॉमस को कितना क्रिटिसिज्म मिला होगा। फिर भी वो अपनी सोच पे डटा रहा और अपनी माँ को उसने मना लिया और काम शुरू करने के लिए उनसे $320 लिए और अपनी बहन एन्ना और भाई एंटोनी के साथ 2 रूम लेकर 2 सिलाई मशीन कर्ज पे लेकर TNA बाटा शूज कंपनी की शुरुआत की और कुछ लोगों को काम पे भी रख लिया। शुरुआत में तो काम बहुत अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे बिजनेस एक्सपीरियंस ना होने की वजह से उनको लॉस होने लगा और 1 साल के बाद उनके पास उतने भी पैसे नहीं थे कि वो जूते बनाने के लिए लेदर खरीद पाए। पर उस वक्त थॉमस ने सोचा कि अगर सपना मैंने देखा है तो उसको पूरा भी मैं ही करूंगा और अगर लेदर खरीदने के पैसे नहीं है तो जूते मैं कैनवास से बनाऊंगा और पूरी दुनिया तक पहुंचाऊंगा। कैनवास उस वक्त सस्ता और इजीली मिल जाता था और उसी वजह से उन्होंने कैनवास के जूते बनाना शुरू कर दिए, जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया और उसी वजह से कंपनी भी ग्रो होने लगी। उसके बाद बाटा ने बाटो का नाम से अपना बनाया हुआ जूता लॉन्च किया और उसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया। कंपनी ग्रो हो ही रही थी, पर उस वक्त थॉमस को बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। उनके भाई की सेना में नौकरी लग गई और बहन के मैरिज हो गए और उसी वजह से दोनों ने कंपनी छोड़ दी और उस वक्त थॉमस सिर्फ 19 साल के थे। पर भाई बहन के कंपनी छोड़ जाने के बावजूद भी 19 साल के थॉमस ने हार नहीं मानी। उनको पता चला कि अमेरिका में एक साथ बहुत सारे जूते बनाते हैं और वो सीखने के लिए वो अमेरिका चले गए। वापिस आकर उन्होंने जोरों शोरों से अपना प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि डेली के वो 2200 जोड़ी जूते बनाने लगे और उसी वजह से बाटा यूरोप की सबसे ज्यादा जूते बनाने वाली कंपनी बन गई। उसके बाद बाटा ने अपने एक्सक्लूसिव स्टोर्स ओपन करने का शुरू कर दिया और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान बाटा कंपनी को सेना के लिए जूते बनाने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। तब जूते बनाते वक्त जो मटेरियल बच जाता था उससे बाटा कंपनी गरीबों के लिए जूते बनाती थी। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया जिसमें सभी कंपनियों के साथ साथ बाटा कंपनी को भी बहुत ज्यादा लॉस हुआ। अब ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि लॉस कम करने के लिए कुछ नहीं किया तो बाटा कंपनी को बंद करना पड़ता। पर उस वक्त थॉमस बाटा ने अपनी कंपनी के लिए एक ऐसा डिसीजन लिया जिसको शुरुआत में लोगों ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। उन्होंने उनके सभी जूतों के प्राइस आधे कर दिए और इस स्ट्रेटेजी से फ्यूचर में कंपनी को कितना प्रॉफिट हो सकता है ये डिटेल में कंपनी के सारे वर्कर्स को समझाया और उसी वजह से कंपनी के वर्कर्स अपनी सैलरी में से 40% कटौती के लिए राजी हो गए। उनकी इसी स्ट्रेटेजी की वजह से उनका प्रोडक्शन 15 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया और 27 से भी ज्यादा देशों तक बाटा के जूते पहुंच गए और जल्द ही बाटा कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी शूज एक्सपोर्टर बन गई। उसके बाद बाटा ने फ्यूचर को देखते हुए मोजे, केमिकल्स और चमड़े की चीजों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और अब तक बाटा कंपनी 14 बिलियन जोड़ी से भी ज्यादा जूते बना चुकी है। 2004 में बाटा कंपनी को दुनिया का सबसे बड़ा शू मैन्युफैक्चर बनने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। 1932 में प्लेन क्रैश में थॉमस बाटा की 54 साल की उम्र में डेथ हो गई और आज बाटा कंपनी के अलग अलग देशों में 5200 से भी ज्यादा शोरूम्स अवेलेबल है। सो ऐसे ही एक मोची के बेटे ने शुरुआत एक बड़ी सोच से करके उसके जूते को पूरी दुनिया में पहुंचाया। क्या आपने कभी बाटा का शू पहना है और इस वीडियो से आपने क्या लर्निंग ली कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और
हमारी चैनल करो स्टार्टअप को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक कर लेना, जिससे अगले जितने भी वीडियोस आए तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।